किस शहर का पानी पीते हो और किसके घर का नमक खाते हो, उसका असर हमारे पर आ जाता है। तो इसलिए अपने घर के पानी को और अपने घर के अन्न को थोड़ा सा वाइब्रेशन को ऊपर उठाएंगे ना, तो पूरे परिवार की मन की शक्ति बढ़ जाएगी। तो खाना सात्विक खाएं, किसी की हिंसा करके, किसी के दर्द दुख नफरत गुस्से का, किसी की मृत्यु का खाना अपने आप को देंगे तो प्रोटीन दे सकते हैं, स्वास्थ्य का पता नहीं है। किसी की डेथ किसी को लाइफ नहीं दे सकती है, प्रोटीन दे सकती है, बट किसी की डेथ किसी को लाइफ नहीं दे सकती है, क्योंकि उसकी एनर्जी ही डेथ की एनर्जी है। हेल्थ की एनर्जी वो नहीं है, वो डेथ की एनर्जी है, वो मृत्यु की वाइब्रेशन है। और मृत्यु भी कैसी है, हेल्पलेस, चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। उस माहौल में वो है जहां और भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं दर्द में, और हम उसको अपना खाना बना रहे हैं और हम कहते हैं कितना टेस्टी है। कैसे कह सकते हैं हम ऐसा? ये ना हमारे मन की वाइब्रेशन के लिए ठीक है, ये ना हमारे स्टमक हमारे गट के लिए ठीक है। छोड़िए नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए प्रयोग करके देखिए। एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट के बिना स्वीकार नहीं करना कभी भी। सिर्फ ऐसे किसी ने कहा तो मानना नहीं, खुद करना, अनुभव करना, अनुभव मिले तो मानना और स्वीकार करना, नहीं मिले तो छोड़ देना। 2 महीने के लिए आप वेजिटेरियन शाकाहारी हल्का भोजन खाकर देखिए। आपके मन की स्थिति बदलेगी, आपके संस्कारों में बदलाव आएगा, आपका पेट बहुत बेटर फील करेगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। जिस दिन उत्सव होते हैं, जिस दिन पूजा होती है, उस दिन हम कैसा खाना खाते हैं? आज एक डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छी बात कही। मैंने कहा आप क्या बताते हो हर एक को कि क्या लाइफस्टाइल में हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए? कहते मैं तो सिंपल बताता हूँ, मैं कहता हूँ जो भोग आप देवी देवताओं को लगाते हो बस वो खा लो तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे, और जो चीज आप देवी देवताओं को नहीं खिला सकते वो अपने आप को नहीं खिलाओ, बस आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो सात्विक भोजन का प्रयोग करके देखें और जहां तक हो सके घर का खाना खाएं। पहले हम घर का खाना खाया करते थे और वो भी घर के लोग वो खाना बनाया करते थे, तो उसमें बहुत सारा प्यार, दुआएं और शक्ति तो आटे और दाल में ही चली जाया करती थी। आजकल हम बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, वो प्रॉफिट के लिए बना हुआ खाना है, उसमें पैसे की वाइब्रेशन है, परिवार के प्यार की वाइब्रेशन नहीं है, उसमें पैसे की वाइब्रेशन है। फिर हम कहते हैं कि हम लोग आजकल इतने मटीरियलिस्टिक क्यों हो गए, हम सिर्फ पैसा 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 क्यों करते रहते हैं, हम घर में पैसे पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम घर में प्रॉपर्टी पे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम वो ही संस्कृति हैं जो एक दूसरे के लिए कहते थे भाई मेरी जमीन तुम्हारी है ना, हम भाई भाई हैं, हम किस बात पे लड़ते हैं? आज हम कहते हैं कोर्ट में मिलेंगे, क्योंकि हम पैसों के इंटेंशन से बना हुआ खाना ज्यादा खाते हैं, तो हमारे मन पर परिवार से ऊपर पैसा आएगा। थोड़ा सा बदलिए, सोच बदल जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। तो एक है पैसे की याद में खाना, दूसरा है परिवार की याद में खाना, और तीसरा है परमात्मा की याद में खाना जो बनता है उसको प्रसाद कहते हैं। तो प्रसाद हम जब मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो थोड़ा सा मिलता है, कभी कभी जाते हैं, लेकिन अगर हम हर रोज घर में खाने को उस तरह बनाएं तो हम अपने परिवार को रोज प्रसाद खिला सकते हैं। और जिस घर में रोज प्रसाद बनेगा उस घर के मन की शक्ति ऐसे बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। रसोई में जब खाना बन रहा है, पहली बात उस टाइम टीवी पे कुछ और नहीं चलना चाहिए घर के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि रसोई में खाना बन रहा है, यहाँ सीरियल में लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो शब्द सारे उधर चले जाएंगे। या रसोई में खाना बन रहा है, टीवी पे न्यूज चल रही है, तो वो सारे शब्द उस खाने में चले जाएंगे। जब खाना बन रहा है तो घर के शब्दों का ध्यान रखना। जब खाना बन रहा है तो घर में किसी का आपस में झगड़ा नहीं हो रहा होना चाहिए। वो
वो झगड़ा वो खाने में मिलकर आपके मन पर आकर उस झगड़े को और बड़ा कर देगा। जब खाना बन रहा है, घर का माहौल शांत रहे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रसोई में परमात्मा की याद के शब्द चले। जो भजन आपके परिवार को अच्छे लगते हैं वो चले, मंत्र अच्छे लगते हैं वो चले, प्रवचन अच्छे लगते हैं वो चले। शब्द परमात्मा के ज्ञान और शक्ति के भोजन बनाते समय चलेंगे तो वो खाने की एनर्जी क्या होने लगेगी, ऊपर उठ जाएगी। उसको प्रसाद कहते हैं। फिर जब हम खाना खाएंगे वो खाना हमारे पास आ जाएगा। स्पेशली अगर आपको बच्चों को भी खिलाना है, आप जस्ट खिलाने से पहले 10 सेकंड रुककर परमात्मा को याद करके शुक्रिया करके अपने संकल्प आप खाने के सामने कह दीजिए। आप खाने में ये डाल दीजिए ऊपर से, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सफलता निश्चित है, मैं सुरक्षित हूँ। खाने में डालिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, खाना खाते समय टीवी और फोन ऑन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सारे शब्द उसके अंदर चले जाएंगे। आज हमारे संस्कारों की वजह से छोटे छोटे बच्चे टीवी देखकर खाना खाते हैं। इसका रेपरकशन जब हमारे पास 20 साल के बाद आएगा ना, हम उस डैमेज को अंडू नहीं कर पाएंगे। उनकी कार्टून फिल्म में भी झगड़ा ही हो रहा होता है। हम सोचते हैं बस खाना खा लें, बस टीवी ऑन कर देते हैं, उनको उसके सामने बिठा लेते, खुश हो जाते हैं उसने खाना खा लिया। जो बचपन में टीवी और फोन देखकर खाना खाएंगे वो शायद बड़े होकर उसके बिना खाना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर इतना इनग्रेन्ड हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग माइंड, ब्रेन और बॉडी तीनों के लिए हानिकारक है। कर सकते हैं घर में टीवी बंद, फोन दूर, हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। इतना इजी है ये। तो आप करेंगे तो आप अपने बच्चों की शक्ति को बचाएंगे। और फिर सारा दिन जो ज्ञान अपने अंदर भरा, मेडिटेशन किया, उस स्थिति में हर कर्म को करेंगे। और जब हम ये संकल्पों को हर रोज दोहराएंगे, सुबह रात को 3 बार खाना, बीच में भी एक आधी बार दोहरा लिया, जो भी संकल्प दिन में 6-7 बार रिपीट हो गया, सबसे पहले वो संकल्प आपकी भाषा बन जाएगा। अब वो संकल्प नहीं, अब वो आपका सोचने का तरीका बन जाएगा। धीरे धीरे वो आपका नॉर्मल सोचने का तरीका बन जाएगा। आप हर चीज के बारे में वैसा ही सोचेंगे और बहुत जल्दी वो आपकी सिद्धि बन जाएगा और मिरेकल क्रिएट करना आपके लिए नॉर्मल जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। वेरी सिंपल। हमारी संस्कृति में है, हम सबको पता है, ऋषि मुनि तपस्वी एक शब्द बोलते थे और वो तथास्तु हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? कहते उन्होंने वरदान दे दिया सामने वाले को। उसमें ये भी कहा जाता था किसी ने श्राप दे दिया तो वो भी हो जाएगा। ये हमें क्या सिखाता है? संकल्प की शक्ति। इसलिए कभी भी गलती से भी किसी के लिए भी दुआ का ऑपोजिट थॉट नहीं क्रिएट करना। इवन अगर वो उनके जीवन में अभी चल रहा है, आपको वो नहीं सोचना है। अगर आपको दिख रहा है आपका बेटा और बहू उनकी आपस में नहीं बन रही है, तो ये नहीं सोचो इनकी बन नहीं रही है, इनकी बन नहीं रही है। आप बोलो इनका रिश्ता बहुत मजबूत है।